बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भैया दूज पर कभी कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर की हालत बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, और कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हो ना, बंद कर दो इसे अब। माँ चुपचाप सुनती रही लेकिन कुछ ना बोली। और बहन ने मेरी सब बातें सुन ली थी। बहन भी कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चे को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ कर आ जाओ। मैंने झूठे मुंह से कहा, रह लेती कुछ दिन और बहना। और लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ ना बोली। और माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को भला बुरा कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए का कर्जा भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर पर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये मनहूस आ गई। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई और बोली, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे के बाद मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान ना हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाल कर मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू तो अच्छा नहीं लग। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा ले। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को मत बताना कंगन के बारे में, तुझे कसम है मेरी। मेरे माथे पर पोसा किया और 1,000 रुपए मुझे दिया और जो 150 के नोट थे शायद उसकी जमा पूंजी थी, मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को लिए कुछ खाने के लिए ला देना, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ला देना, और तू परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और कहा, देख तेरे बाल भी सफेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई लोग कितने मतलबी परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है बहनें। कुछ लम्हों बहनों के पास बैठकर उनका हाल भी पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती है, इसलिए दोस्तों बहनों की हमेशा कदर करें। धन्यवाद।